अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल अज़ीम शेख साहब महाराष्ट्र से सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब तशहुद में उंगली कब और कैसे उठाएं, पूरे इख्तिलाफ़ की वजाहत कीजिए। इस सिलसिले में एक बात ये हमें याद रहनी चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा के 80% मसाइल वो हैं जिस पर सारी उम्मत तकरीबन मुत्तफ़िक़ है, जिसमें अइम्मा अरबा में से और दीगर मसालिक का भी इख्तिलाफ़ नहीं है। 10-20% मसाइल वो होते हैं जो मुख्तलफ़ी होते हैं और वो भी सुन्नत इस्तेहबाब के दर्जे के होते हैं। लेकिन बाज़ लोगों का मुस्तकिल ये मिजाज है कि उम्मत के 80% मुत्तफ़क़ा मसाइल को छोड़कर उन पर तवज्जो देने के बजाय 20% मुख्तलफ़ी मसाइल जो एक तवील अरसे से इख्तिलाफ़ी चले आ रहे हैं, जिसमें आज तक न कोई हल निकल सका, ना वो इख्तिलाफ़ी मसाइल कभी मुत्तफ़क़ अलैह बन सके, ना वो क़यामत तक मुत्तफ़क़ अलैह बन सकते हैं, उन्हीं इख्तिलाफ़ी मसाइल को छेड़ते और उसको हवा देते और उसकी इस अहमियत से पेश करते हैं गोया कि एक कुफ्र और इस्लाम का मसला हो। जबकि दूसरी तरफ दुश्मनान इस्लाम की तरफ से कैसे कैसे हमले हो रहे हैं और कैसे कैसे इस्लाम और मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने की प्लानिंगें की जा रही हैं। अगरचे कि वो उसमें कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ये भी तो अक्लमंदी नहीं है कि इन मौक़ों पर हमें किन बातों पे तवज्जो देनी चाहिए, उम्मत के दरपेश किन मसाइल में हमें लगना चाहिए, उसके बजाय जुज़वी इख्तिलाफ़ी और सुन्नत व इस्तेहबाब के मसाइल में पड़ जाना, ये किस कदर नादानी की बात होगी। दूसरी बात ये याद रहे कि तशहुद में जब आदमी बैठे तो उस वक्त उंगली से इशारा करना किसी मसलक में वाजिब नहीं लिखा है। उंगली से इशारा वाजिब नहीं लिखा कि अगर आप उंगली से इशारा नहीं करेंगे या उंगली से इशारा करते नहीं रहेंगे और हरकत देते नहीं रहेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नमाज फासिद और बातिल हो जाएगी, नमाज का इआदा करना होगा। ऐसा किसी ने नहीं लिखा है। जिन फ़ुक़हा ने भी तशहुद में उंगली से इशारे को या जो हज़रात उंगली की हरकत को कायल हैं, उंगली की हरकत के कायल हैं, वो इसे सुन्नत ही कहते हैं। और सुन्नत में इस दर्जे का तशद्दुद, जबकि दलाइल दोनों तरफ मौजूद हों और तरजीह सिर्फ़ इशारे की अहादीस में ज़्यादा पाई जाती हो, फिर भी तशद्दुद या तासुब की बुनियाद पर उस हदीस को बिला वजह के ज़ईफ़ कह देना या उस मसले को उसके दर्जे से बढ़ा कर उसे अपने एक बड़े दर्जे पे ले जाकर उसे वाजिब और फ़र्ज़ के दर्जे का इख्तिलाफ़ बना के पेश कर देना एक तरह की इल्मी ख़ियानत की बात होती है। रहा तीसरी बात यह है कि तशहुद में जब बंदा बैठे तो उस वक्त तशहुद यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह एक है, देखिए कायदा यानी बैठना, पहला कायदा दूसरा कायदा, कायदे में होने के बाद तशहुद पढ़ना यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवात व तय्यबात पढ़ते हैं, उसमें शहादत भी आता है। शहादत तशहुद एक ही चीज़ें हैं, तो उसमें गवाही देना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो इस तशहुद के मौके पर इशारा करने के सिलसिले में बइत्तिफ़ाक़ फ़ुक़हा व उलमा यही बात है कि सही अहादीस से साबित है कि सुन्नत है और वाजिब दर्जे की बात नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत नक़ल करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कायदे में देखा तो तशहुद पढ़ते हुए अपने दाने हाथ को दाहिनी रान पर और बाएं हाथ को बाईं रान पर रखते और तशहुद की उंगली से इशारा फरमाते और अंगूठे को बीच की उंगली पर रखते, अंगूठे को बीच की उंगली पर रखते। तो इसमें इशारा करते हुए देखा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह की तौहीद के साथ पुकारते, यानी तौहीद क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा, कि मैं गवाही देता हूँ कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, ये तौहीद जब बोलते देखा तो उंगली मुबारक से इशारा करते और उंगली को हरकत नहीं करते थे। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युशीरु बि इस्बाही इदा दा वला युहर्रिक, और उसे हरकत नहीं देते थे।
अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। ऐसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, इसमें भी यही रिवायत है। मुस्लिम शरीफ बाब सिफ़तिल जुलूसी फ़िस सलाह हदीस नंबर 597। और ऐसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी हदीस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युशीरु बिइस्बिही इज़ा दा वला युहर्रिकुहा। हज़रत मालिक बिन नमीर खुज़ाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो भी यही कहते हैं अन्नहु रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदन फ़िस सलाह ज़िराइहिल युमना अला फ़ख़िज़िल युमना राफ़िअन इस्बाअहु सब्बाबा क़द अहनाहा शैअन व हुवा यदउ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इशारा फरमाते थे, उसे हरकत नहीं देते थे। अलबत्ता एक रिवायत है हज़रत वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह तआला से कि फ़रअयतुहु युहर्रिकुहा व यदउ बिहा, कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशहुद में उंगली हरकत करते देखा दुआ के मौके पर, यानी तशहुद के मौके पर जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे। तो यहाँ पर हरकत आ रही है और दूसरी हदीस में आ रहा है कि वला युहर्रिकुहा, हरकत नहीं करते थे। तो दो हदीसों में जब तारुज़ है, तारुज़ दिख रहा है, तो मुहद्दिसीन की बात देखी जाएगी। अब मुहद्दिसीन में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यहाँ पर हरकत से मुराद इशारा है, चूँकि इशारा भी हरकत के बगैर नहीं होता। आप हाथ ऐसे रखे हुए हैं, तशहुद के मौके पर जब अशहदु अल्लाह कहेंगे तो उंगली उठाएंगे, जब उंगली उठ रही है तो हरकत हो रही है, बाकी तमाम उंगलियां अपनी जगह पर हैं, ये उंगली उठ रही है तो ये हरकत है, हरकत के साथ इशारा भी है। तो हज़रत वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में इशारे को ही हरकत से ताबीर किया गया है। बाकी किसी हदीस में इस बात की सराहत नहीं है कि अल्लाह के नबी नमाज ख़त्म होने तक हरकत करते रहते थे, मुसलसल हरकत करते रहते थे, किसी हदीस में सराहत नहीं। बल्कि ताज्जुब की बात देखिए कि शेख अलबानी साहब का कमाल ये है कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन हज़रात की अहादीस अपने मसलक के ख़िलाफ़ हो रही हैं, तो उसे सराहत के साथ एक रावी को पकड़ कर कहते हैं कि इनकी वजह से हदीस ज़ईफ़ है। जबकि फ़ुक़हा में इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम नववी, इमाम बैहक़ी सबका मौक़िफ़ यह है कि सिर्फ़ उंगली से इशारा करना है, हरकत देना नहीं है। इन हज़रात के सामने भी तो हदीसें हैं। अब इस हदीस को इब्न अजलान के शेख आमिर बिन अब्दुल्ला से इसकी ज़्यादती के बग़ैर रिवायत किया, मतलब यह है कि रावी मोहम्मद बिन अजलान की वजह से शेख अलबानी इसे ज़ईफ़ कहते हैं, जबकि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इन्हें अहदुल उलमाइल आमिलीन कहकर सिक़ा करार देते हैं। इमाम सुफ़ियान, इब्न उयैना, इब्न मुईन, इब्न अबू ज़रा, इमाम नसई, अबू हातिम सब इन्हें सिक़ा कहते हैं। अब ये हज़रत जो है इमाम शेख अलबानी जो है इन्हें ज़ईफ़ और बिल्कुल मरजू और नाकाबिल इस्तदलाल करार देते हैं। और एक यहाँ तक है कि वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है उसमें ये बात सराहत की गई है कि इब्न खुज़ैमा ने उस रिवायत को नकल करके कहा है कि उसमें युहर्रिकुहा का लफ्ज़ नहीं है। बकिया 10 रिवायतों में से एक रिवायत में युहर्रिकुहा का लफ्ज़ आता है। जब 10 रिवायतें एक मसले से मुताल्लिक़ हो, जो उसमें से 9 में युहर्रिकुहा ला युहर्रिकुहा है, यानी उसमें हरकत नहीं करते थे है, और एक रिवायत में हरकत करते हैं की बात आ रही है, तो एक रिवायत 10 रिवायतों के मुकाबले में शाज़ हो जाती है। रिवायत शाज़ से इस्तदलाल किया जा रहा है, रावी को ज़ईफ़ करार दे दिया जा रहा है, जबकि दीगर मुहद्दिसीन उन्हें काबिल इस्तदलाल कहते हैं। किस कदर इल्मी एतबार से काबिल महल यानी महल नज़र बात होती है। और सुन्नत के मसले और जब मुहद्दिसीन दोनों हदीसों में तदबीक़ दे रहे हैं कि कोई इशारा हरकत के बग़ैर नहीं होता है, इस तरह दोनों हदीसों पर अमल हो जाएगा, फिर भी किसी हदीस को ज़ईफ़ कर देना, मरजू करार देना, जबकि दोनों हदीसों में तदबीक़ की गुंजाइश हो, ये भी काबिल अफसोस बात है और महल नज़र बात है। रही बात ये सवाल होता है कि हदीस में ये कहाँ पर है कि अशहदु अल्लाह पर, अशहदु अन ला इलाहा पर उंगली उठाएं, इल्लल्लाह पर छोड़ दें, ये आप सराहत से हदीस से साबित कीजिए। तो जब ये बात हदीस में आई है कि बाज़ मसाइल वो हैं जो सराहत से साबित होते हैं, बाज़ इशारे और दलालत से साबित होते हैं,
उसूल फ़िक़्ह जो पढ़ाया जाता है उलमा को इसी वास्ते कि इस्तिदलाल के तरीक़े 20 तरीक़े होते हैं इस्तिदलाल के, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, उनसे इस्तिदलाल किया जाता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इशारा तशहुद के मौके पर है। तशहुद यानी गवाही देना कि अल्लाह एक है, तो कहाँ पर है वो? अशहदु अल्ला इलाहा, कि मैं गवाही देता हूँ कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठाया जाए और इल्लल्लाह पे उंगली छोड़ दी जाए, चूँकि गवाही इस पर ख़त्म हो रही है। उंगली का इशारा गवाही की खातिर है, और जब गवाही ख़त्म हो गई तो इशारा भी ख़त्म हो गया। और हदीस में एक जगह साफ़ तौर से ये बात आई है, एक सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उंगली से इशारा फरमाते तो कुफ़ार और मुशरिकीन ये कहते, नाउज़ुबिल्लाह, मोहम्मद उंगली के इशारे से हम पर जादू कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इशारे से तौहीद का इशारा फरमाते थे, यानी अल्लाह ताला के एक होने का इशारा था। अब अल्लाह ताला के एक होने का इशारा कहाँ पर है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में है। तो यहाँ अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे इशारा है, इल्लल्लाह पे वो ख़त्म है। तो ये चीज़ जब सराहत से हदीस से साबित हो रही है, फिर अलग से उसे साबित करना, ये तो वही है जो आदमी उसूल हदीस पढ़ा हो, उसूल फ़िक़्ह पढ़ा हो, उसके लिए इस्तिदलाल वाज़ेह होता है। ख़ुलासा ये है कि तशहुद की हालत में इशारा करना काफ़ी है और यही सुन्नत है जिसके कसीर फ़ुक़हा कायल हैं। नमाज के आखिर तक उसे हरकत में लगे रहना और उसी पर ज़िद करना और अड़े रहना। बाज़ मरतबा बाजू बैठे हुए कि आदमी की नमाज में इस कदर खलल होता है, बैठे हुए इस तरह कर रहे हैं। ये हरकत इस तरह करना, हदीस में कौन सी तेज़ हरकत करना चाहिए, हल्की करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए या इस तरह करना चाहिए? युहर्रिकुहा का लफ्ज़ है, अगर उसे मान भी लिया जाए कि अल्लाह के नबी हरकत करते थे, एक हरकत ये भी है, एक हरकत ये भी है, एक हरकत ये भी है, तो कौन सी हरकत होती थी? सराहत से साबित किया जाए। तो जब आदमी कोई बात अपनी पूरी तक़वियत के साथ नहीं कह सकता, उस पर फिर ज़िद से अड़े रहना, ये एक तरह की ख़ियानत की बात होती है, ज़िद और हठधर्मी और इल्मी कोताही की बात होती है। इसलिए फ़ुक़हा अहनाफ का जो मसलक है और इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम नववी और दीगर फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन का यही मसलक है कि सिर्फ़ इशारा काफ़ी है, तौहीद का इशारा है। आखिर तक हदीस में इशारा करते रहना, तेज़ करते रहना, आहिस्ता करते रहना, सीधे करते रहना, ऐसे करते रहना। जब इसकी सराहत नहीं है तो फिर बिला वजह के मसले पर अड़ने के बजाय, अगर आपको यही मसला आपके दिल को लगता हो और आपको उसी में इत्मीनान हो तो आप हरकत कर लीजिए। लेकिन जो दीगर अहादीस की बुनियाद पर जो राजे हैं अमल कर रहा है, उसे खिलाफ सुन्नत कहना या उसकी नमाज को मकरू करना या उसे छेड़ते रहना, ये किस दर्जे नामुनासिब और अखलाक से गिरी हुई बात होती है। गर्ज़े के तशहुद के मौके पर सिर्फ़ इशारा करना काफ़ी है। इशारे की मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, लेकिन नमाज के ख़त्म तक हरकत करते रहना एक तरीक़े से बाजू वाले नमाजी के नमाज में हद दर्जे मुखिल बन जाता है। इससे एहतियात करनी चाहिए। अहनाफ का मसलक और दीगर फ़ुक़हा का मसलक जो सिर्फ़ इशारे के कायल हैं, अहादीस की रोशनी में ज़्यादा राजे है, काबिल अमल है, इसी को अपना अमल बना के चलना चाहिए। अगर किसी और को दूसरा मसलक समझ में आ रहा हो तो उस पर रहे, लेकिन किसी और को छेड़ता ना रहे, दूसरों की नमाज में खलल ना डाले। अल्लाह ताला हम सब को सही समझ और उम्मत के मौजूदा हालात में जो मसाइल ज़्यादा अहम हैं उसकी तरफ तवज्जो देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।